मेरे दोस्तों, रहमतुल्लिल आलमीन पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक बद्दू आया। बद्दू आकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गुनाह हो गया। ए रहमतुल्लिल आलमीन, क्या मेरा गुनाह माफ हो सकता है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए बद्दू, तूने चोरी की है? फरमाया नहीं। ज़िना किया है? नहीं। डाका डाला है? नहीं। ज़कात अदा नहीं की? नहीं। किसी के ऊपर जुल्म किया है? नहीं। फरमाया कौन सा गुनाह है? बद्दू है, देहाती आदमी। फरमाया नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तूने कौन सा गुनाह किया? फरमाया, जमीनों से भी बड़ा गुनाह, आसमानों से भी बड़ा गुनाह। अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो गुनाह है कौन सा? जरा बता तो सही मुझे। सहाबा की मजलिस लगी हुई है, सहाबा यूं बैठे हुए हैं, वो शख्स अपने रुदात सुना रहा है। फरमाने लगा, ए रहमतुल्लिल आलमीन पैगंबर, मेरे घर में औलाद नहीं थी। बड़े अरसे के बाद अल्लाह ने मुझे बेटी अता फरमाई। मैंने अपनी बीवी से ये इरादा लिया कि ये हमारी पहली औलाद है। ये वो जमाना था कि जिस जमाना के अंदर लोग अपनी बेटियों को जिंदा गड़े खोद कर उसके अंदर दफन कर देते थे। इतनी जहालत थी कि लोग औरतों को शोकेसों के अंदर बंद करके उनकी इज्जत का निशाना बनाया करते थे। जैसे फैशन के तौर पर आज दुकानदार वो शोकेस लगाकर उसके अंदर मुख्तलिफ चीजें एक सैंपल के तौर पर लगा देते हैं ताकि लोग आए, पसंद करें और पसंद करके ले जाएं। ये वो जमाना था कि लोग औरतों को शोकेसों के अंदर बंद कर देते थे, औरतों की बोलियां लगती थी। उस अंधेरे के अंदर वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, ए रहमतुल्लिल आलमीन पैगंबर, मेरे घर में औलाद नहीं थी, अल्लाह ने मुझे बेटी अता फरमाई। बेटी जब बड़ी हुई, मैंने अपनी बीवी से इरादा किया, ये हमारी पहली औलाद है, हम इस औलाद को जिंदा दफन नहीं करेंगे, हम इसकी अच्छी तरबियत करेंगे, इसकी अच्छी परवरिश करेंगे, इसको अच्छा पहनाएंगे, इसको अच्छा खिलाएंगे, इसको अच्छी तरबियत करेंगे। मैंने अपनी बीवी से ये इरादा जाहिर कर दिया। बीवी ने भी कहा, ठीक है, हम इसको दफन नहीं करते। उन्होंने अपने घर के अंदर अपनी बेटी को छुपा कर रखा ताकि अबू जहल को पता न चल जाए इनके घर के अंदर बच्ची है। बड़े दिन हो गए, बड़े दिन हो गए, बच्ची जूं जूं बड़ी होती जा रही थी। वो बद्दू कहता है, मुझे बड़ी प्यारी लग रही थी। मैं सारा दिन सुबह काम पे चला जाता हूँ, जब वापस घर आता हूँ वो बच्ची मेरे सीने के साथ चिमट जाती, मेरे दिन की सारी थकावट वो दूर हो जाती थी। रहमतुल्लिल आलमीन पैगंबर, एक दिन मैं मक्के के चौक के अंदर जा रहा था। मक्के के चौक के अंदर अबू जहल मिला। अबू जहल कहने लगा, ओ बद्दू, तेरे घर में बच्ची है, तू उसे जिंदा दफन क्यों नहीं करता? उसको जिंदा दरगोर नहीं करता? उसको जिंदा दफन कर दे, उसको कब्र के अंदर गाड़ दे। अगर तू उसको जिंदा दफन नहीं करेगा, आज मेरी पुलिस आएगी, उसको पकड़ कर उसको दफन कर दे। वो बद्दू कहता है, मैं उसी वक्त वापस घर आया,
मेरे दिलो दिमाग के अंदर अबू जहल का खौफ सवार है, उसका डर सवार है। मैं उसे कदमों पीछे वापस घर आया। घर आकर मैंने उसकी माँ को नहीं बताया, मैंने सिर्फ इतना कहा, इसको गुस्ल करवा दो, इसको अच्छे कपड़े पहना दे, इसको सुरमा लगा दे, आज मैं इसको इसके मामू के घर छोड़ आऊंगा। बच्ची को पकड़ा। जब घर की दहलीज से बाहर निकलने लगा तो उसने एक रस्सी और एक कुदाल वो भी उठा ली और जंगल की तरफ निकल पड़ा। वो जंगल की तरफ जा रहा है। बच्ची पूछ रही है, अब्बा जान मुझे कहां ले जा रहे हो? इधर तो मेरे मामू का घर नहीं है, मुझे कहां लेके जा रहे हो? वो जा रहा है। रास्ते के अंदर वो बच्ची बार बार पूछ रही है। जब दूर जंगल के अंदर चला गया, उसने बच्ची को उतारा और कुदाल के साथ जमीन के अंदर गड्ढा खोदने लग गया। गड्ढा खोद रहा है। वो बच्ची अपने नन्हे नन्हे हाथों से मट्टी उठा उठा कर बाहर फेंक रही है। उसको जरा भी तरस नहीं आया। ये बच्ची छोटी सी है, मैं इसको क्यों जिंदा दफन कर रहा हूं? उसको जरा तरस नहीं आया कि वो अपने नन्हे हाथों से मट्टी उठाकर बाहर फेंक रही है। फिर भी उसको तरस नहीं आया। वो गड्ढा खोद रहा है, वो मट्टी उठा उठा कर बाहर फेंक रही है। जब गड्ढा खोद लिया, गड्ढा तैयार हो गया, बच्ची को उठाने लगा। बच्ची रो पड़ी। बच्ची रो कर कहती है, अब्बा जान मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे साथ क्या करने लगे हो? वो कहता मैं तुझे दफन कर रहा हूं। वो बच्ची कहती है, अब्बा जान अगर आपने मुझे जिंदा दफन ही करना था, इस गड्ढे के अंदर ही मुझे दफन करना था। ऐ अब्बा जान मुझे पहले बता देते, मैं अपनी अम्मा को आखिरी सलाम तो कर आती। अब्बा जान मुझे छोड़ दे, मैं सारी जिंदगी तेरे घर नहीं आऊंगी। मुझे खाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे पहनने के लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे पीने के लिए कुछ नहीं चाहिए। अब्बा जान मुझे छोड़ दो, मैं इस जंगल के अंदर रहकर गुजारा कर लूंगी, मैं पत्ते खाकर गुजारा कर लूंगी, मैं कभी भी तेरे घर नहीं आऊंगी। अरे अब्बा जान मुझे छोड़ दे। लेकिन वो शख्स कहता है, वो बद्दू कहता है कि मेरे दिल के अंदर अबू जाल का डर था, मेरे दिल के अंदर अबू जाल का खौफ था। मैं बच्ची की एक नहीं सुनी, उसको उठाकर उस गड्ढे के अंदर रख दिया और एक भारी सिल भारा पत्थर उठाकर उसके ऊपर रखकर उसके ऊपर मिट्टी डाल दी, जिससे उसकी आवाज हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई। मेरे दोस्तों, अल्लाह का नबी महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बातें सुन सुन कर सहाबा बैठे हुए हैं। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों के अंदर आंसू बह रहे हैं, सहाबा रो रहे हैं, फरमा रहे हैं, ओ बद्दू तूने जमीन हिला दी, अरे बद्दू तूने आसमान को हिला दिया, इतना बड़ा गुनाह किया है। वो बद्दू कहता है, या रसूल अल्लाह आज 40 दिन हो गए हैं, मुझे रोजाना वो बच्ची ख्वाब के अंदर मिलती है और कहती है, अब्बा जान कल कयामत का दिन होगा, मेरा हाथ होगा, तेरा गिरबान होगा, अब्बा जान मेरा हाथ होगा, तेरा गिरबान होगा, मैं अपने हाथ से तेरा गिरबान पकड़ूंगी। ऐ अल्लाह के नबी, ऐ अल्लाह के महबूब पैगंबर, मुझे नींद नहीं आई, आज 40 दिन हो गए। अल्लाह का नबी रो रहा है, आंसू
छम छम बरस रहे हैं, सहाबा रो रहे हैं। फरमाया ए बद्दू, अगर तू मेरे दरवाजे पे आया है, रहमतुल लिल आलमीन पैगंबर के दरवाजे पे आया है, आना तू मेरे दरवाजे पर आया है, मेरा कलमा पढ़कर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर ईमान को कबूल कर लेगा, इस्लाम को कबूल कर लेगा, अल्लाह तेरे इस गुनाह को भी माफ कर देगा।